पंहिंजी कैद मां निकुर भर के रंग आकाश में पहाड़न खां बि पंध परे सितारन जी पनाह में तू हल झूने वण जी मेठड़ी छांव जी कविताउनि में नंढड़ी नदी तूं ऐं मां ऐं पखी रहन जंहिं देस में तूं हल पंहिंजी कैद मां निकुर भर के रंग आकाश में पहाड़न खां बि पंध परे सितारन जी पनाह में कोविड-19 जा घणा असर बालिग न्याणियुनि ऐं नौजवान औरतुनि जी ज़ाती ज़िंदगी ते पिया आहिनि। यूनेस्को जे अंदाज़े जे मुताबिक़ स्कूलनि जे मज़ीद बंदि रहण सां वधीक छोकिरियूं ऐं ॿारड़ियूं नंढपिण जी शादी, जल्द हमल, घरेलू ऐं जिन्सी तशद्दुद जो शिकार बणिजी सघनि थियूं। ही सभु आम कारण आहिनि न्याणियुनि जी तालीम में रुकावट बणजण जा। गर्ल स्कैन प्रोग्राम जी मदद सां असां कोशिश करे रहिया आहियूं त हिन ॾुखे वक़्त में पंहिंजे नौजवाननि जी मदद कयूं, हुननि खे बहितरीन ज़िंदगी जीअण जो सलीक़ो सेखारियूं। असांजी पूरी कोशिश आहे त सिंध जी हर न्याणी तालीम याफ़्ता हुजे ताकि वो मुआशरे में पंहिंजो हिकु अहम मक़ाम हासिल करे। छो जो हिकु तालीम याफ़्ता औरत ई पंहिंजो ऐं पंहिंजी नस्लुनि जो बहितर ख़्याल रखी सघे थी, हुननि खे सुठी परवरिश ॾेई हुननि खे सेहतियाब बणाए सघे थी। तव्हां सभिनी बेहतरीन शाहकार बनाया आहिनि कहानियुनि ऐं ड्रॉइंग्स जी सूरत में, माशाअल्लाह। असांखे घणियूं कहानियूं ऐं ड्रॉइंग्स ईमेल जे ज़रिए बि मोकिलियूं वयूं ऐं मां चवण ते मजबूर आहियां त हर कहानी ॿी कहानी खां लाजवाब हुई। हर एंट्री में हिकु शानदार सबक़ हुयो ऐं ड्रॉइंग सां हिकु अहम मौज़ू खे अञा बि दिलचस्प अंदाज़ में पेश कयो वियो। तव्हांजे उमिरि जे ॿारनि जी लिखल कहानी खे आऊं अॼु तव्हां सां शेयर कंदसि। इन कहानी जो नालो तालीम जी ताक़त आहे।
मैम, अव्हां की कहानी जो नालो किताब जे फ्रंट पेज तां ख़बर पियो न? बिल्कुल, ही कहानी हिकु छोकिरी आमना बाबति आहे जेका पिदरशाही मुआशरे जे ख़ूबसूरती जे मयारुनि खां सतायल आहे। हुन जो कारो रंग हुन लाइ ॾुख जो कारण बनी वियो ऐं पोइ संदसि शादी हिकु अहिड़े माण्हू सां थी जे हुन ते ॾाढो ज़ुल्म कयो। हिननि सभिनीनि मसइलनि खां तंग अची आमना पंहिंजी मदद पाण कई ऐं पंहिंजी ज़िंदगी संवारियईं। छा तव्हां असांखे खुलासो बैक कवर छापियल समरी में ॿुधायो हो? हाणे असल कहानी आमना सुपर हीरो जी आहे जेका पंहिंजे माउ पीउ, भाउ इक़बाल ऐं भेण महविज़ सां रहे थी। आमना खे पढ़ण जो शौक़ु हूंदो आहे ऐं हुन जो भाउ हुन जी पढ़ाई जी रग खे सराहींदो आहे, पर हुन जा माउ पीउ हुन जी पढ़ाई जे हक़ में न हुआ ऐं हुन जी जल्दी शादी कराए छॾी। अमूमन ईअं थींदो आहे त असांजा माउ पीउ ई असांजी जज़्बातनि खे कोन सम्झंदा आहिनि। आउं भायां थी त हू असांजे जज़्बे खे सम्झनि था, पर मुआशरे जे दबाव में अची मजबूर थी वञनि था। सुपर हीरो थियण जे नाते असांजो माण्हुनि खे ॿुधाइण ज़रूरी आहे त असां ही मुआशरो आहियूं। असांखे माण्हुनि जी मदद हुननि जी सोच मटाइण में करणी पवंदी ऐं ही असांजी कम्युनिटी मोबिलाइज़ेशन यानी समाज खे मुतारिक करण जी कोशिश हूंदी। जी मैम, तव्हां असांखे ॿुधायो हो त कानून अवाल मौजूदु आहे। बिल्कुलु, जीअं ई ॾींहं गुज़रंदा विया आमना जा वालिदैन हुन जी शादी कराइण लाइ उतावला थी विया ऐं जल्दी हुन जी शादी कराए छॾी हिकिड़े अहिड़े फ़र्द सां जेको न अहल हुयो। ही सलीम आहे हिन कहानी जो विलन। मुंहिंजे ख़्याल में आमना जी सूरत हाल ख़राब हुई छो त हुनखे ॿुधायो वियो हो त अछो थियणु ख़ूबसूरत हूंदो आहे। ओह, आमना जा ख्वाब त चिकना चूर थी विया। वक़्तु गुज़रंदो वियो ऐं सलीम अञा बि ज़ालिम थींदो वियो। हुन आमना खे जिस्मानी ऐं जज़्बाती बदसलूकी जो निशानो बनायो। हू आमना खे मारींदो हुयो ऐं पंहिंजे नाठी थियण जी हैसियत जो फ़ाइदो खणी आमना जे माउ पीउ खां पैसा कढाईंदो हुयो। आमना जे पीउ सलीम खे पंहिंजी फैक्ट्री में नौकरी बि ॾिनी हुई। इहो बि असांजे समाज जो हिकु बुरो अंसर आहे जेको पंहिंजे नाठियुनि खे बादशाह जी इज़त ॾींदा आहिनि ऐं पंहिंजूं न्याणियूं जेके पंहिंजे घर में प्यार सां पालबूं आहिनि उन्हनि खे ॿियनि जे घर शादी कराए ॿियनि माण्हुनि जूं मुलाज़िमा ठाहे छॾींदा आहिनि। माण्हू बदसलूक खे कीअं बर्दाश्त कंदा आहिनि? हू मदद जे लाइ छो न पुकारींदा आहिनि? शायदि हू डिॼंदी आहे माण्हुनि जे नज़रुनि में अचण खां। हाणे ईअं न थींदो। हाणे तव्हां असांजा सुपर हीरो घरेलू ज़्यादती जी अलामत बाबति माण्हुनि खे ॿुधाईंदा जेका वसी पैमाने ते मंज़ूर थी आहे। हिन खे सिग्नल फॉर हेल्प यानी मदद जी अलामत चइजे थो, जंहिंखे छोकिरियूं ऐं ॿारनि, न्याणा ऐं न्याणियूं ॿई इस्तेमालु करे सघनि था वीडियो कॉल ते या आमो साम्हूं। ही अलामत ॾियण वारो माण्हू इहो ॿुधाईंदो त हू ख़तरे में आहे ऐं ही पंहिंजी टेड़ी अंगूठे ते रखी चारई आङुरियूं उन्हनि ते वेड़े छॾण जो अमल आहे। मदद घुरण वारो पंहिंजे हथ कैमरा जे अॻियां रखंदो ऐं वरी साम्हूं वेठल माण्हू जे अॻियां। शायदि आमना खे हिन बाबति ख़बर न हुई। आमना सभु ज़ुल्म सया, वक़्तु गुज़री वियो ऐं हू 3 ॿारनि जी माउ थी वई। हिकु ॾींहुं इक़बाल आमना जे घर आयो हुनखे हिकु बुरी ख़बर ॾियणु हुन जे मुड़ुस बाबति। इक़बाल खे शक हुयो त सलीम फैक्ट्री में चोरियुनि जे केस में मुलविस आहे। आमना जॾहिं सलीम सां इहा ॻाल्हि कई त सलीम हुनखे ॾाढो मारियो ऐं घर छॾे हलियो वियो। 3 ॾींहंनि ताईं हू जॾहिं घर न आयो त आमना परेशान थी वई। आमना जे वालिद हुनखे ॿुधायो त सलीम जी ॿी शादी थियल आहे जंहिं मां हुन जा ॿार बच्चा बि आहिनि। आमना जे पीउ हुनखे माली हिफ़ाज़त जो वाइदो कयो, पर कुझु वक़्त खां पोइ हू वाइदो पूरो न करे सघियो। छा हिते बि सलीम कुझु कयो आहे? ईअं ई थियो। सलीम घणा गैर कानूनी कम कया फैक्ट्री जे नाले ते ऐं हिन जुर्म जी सज़ा पूरे ख़ानदान खे मिली। सभु खाता बंदि थी विया ऐं आमना जा घर वारा हिकु पैसो पंहिंजे हक़ में न कढाए सघिया। सॼो ख़ानदान बर्बाद थी वियो, पर आमना जी माउ हिन बर्बादी जो इल्ज़ाम सिर्फ़ आमना जे कारे रंग ते हयो। छा आमना पंहिंजे हक़ लाइ उथी बीठी? आमना पंहिंजी माउ पीउ जी फर्मा बरदारी कई। आख़िर केसि ताईं आमना बर्दाश्त कंदी? सही, आमना आख़िरकार पाण जे लाइ आवाज़ उथारियो। हुन पंहिंजी ज़िंदगी खे संवारण जी ज़िमेदारी पाण खई। हुन पंहिंजे माउ पीउ खे अहसासु ॾियारियो त जेकॾहिं हू पढ़ियल लिखियल हुजनि त हू पंहिंजे ऐं पंहिंजे ॿारनि जी ज़िमेदारी खणी सघनि।
आमना सिलाई करण लगी पैसा कमाइण लाइ ऐं पंहिंजी तालीम बि वापसि शुरू कयईं पंहिंजी हिकु साहेड़ी जे चवण ते। जल्द ही आमना ॾे हिकु डिग्री, हिकु नौकरी ऐं हिकु ख़ुशहाल ज़िंदगी हुई। हिन सभिनी जे विच इक़बाल हिकु ॾींहुं आमना खे संदन माउ जी बिगड़ियल सिहत बाबति ॿुधाइण आयो। महविश आमना खे ॿुधायो त हुननि जे पीउ वटि माउ जे इलाज ऐं किडनी ट्रांसप्लांट जे ऑपरेशन जा पैसा न हुया। आमना सॼी रक़म पाण जमा कई ऐं पंहिंजी माउ जो इलाज कराए हुन जी जान बचाई। हुन जो सॼो ख़ानदान हुन ते हाणे गर्व कंदो हुयो। उहो ई साॻियो ख़ानदान जे पहिरीं आमना खे बुनियादी हक़ ॾियण जे बि क़ाबिल न सम्झो हुयो। अॼु आमना हिकु NGO थी हलाए जेका लाचार औरतुनि जे सहारे लाइ आहे। आमना खे घणा ई अवॉर्ड मिलिया आहिनि हिन समाज जी दबियल औरतुनि जी मदद करण लाइ। केॾी बहितरीन कहाणी हुई जंहिंजी एॾी गमगीन शुरूआत हुई पर एॾी ख़ुशि कंदड़ आख़िरत हुई। इहा कहानी असांखे इहो बि सेखारे थी त महिनत हमेशह रंग लाईंदी आहे। इहो बि यादि रखो त तव्हांजो को कमु आसान न थींदो जेसि ताईं तव्हां पंहिंजी हर का शइ ख़ामोशी सां सहंदा रहंदो ऐं चुपचाप वेठा हूंदव। हिन कहानी मां केॾा सारा सबक हासिल था थियनि। असांजे माशरे में घणियूं ई आमना हूंदियूं जेके हीअं घर वेही TV ते ॾिसंदियूं हूंदियूं। आउं उमेद थी कयां त हुननि लाइ ही कहानी मोटिवेशन ऐं इंस्पिरेशन जो कारण बनंदी। हाणे आउं सुपर हीरो आहियां ऐं सुपर हीरो वारा कम कंदुसि। हाणे आउं घटि में घटि न्याणियुनि जी तालीम लाइ महिनत कंदुसि। मूंखे यकीन आहे हिकु ॾींहुं माण्हू इहो ज़रूरु सम्झंदा त इल्मु हासिल करणु न्याणी ते बि फ़र्ज़ु आहे। आउं त इहो बि सोचां थी त पंहिंजी बिरादरी में न्याणियुनि खे बेइख्तियार ठाहींदुसि ताकी हू तालीम अॻियां वधाइण में कमु अची सघनि। अव्हां लाइ हिन कहानी जो सबक़ु छा हुयो? तव्हां असांखे पंहिंजी राय हिन ईमेल एड्रेस ते मोकिले सघो था girlscan@ascorpentertainment.com। असांजी अॼोकी महिमान अचो त मिलूं थो हुननि सां। नाम मेरा सबीना खत्री है। एक नॉर्मल सी कॉमन सी औरत हूँ। मेरी सबसे बड़ी पहचान ये है कि मैं एक माँ हूँ और इसी पहचान को लेके मैंने सारा काम जो भी आपको लिखता है या जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बिठाया है वो बस इसी पहचान से किया है। अब टेक्निकली अगर आप मुझसे पूछें, प्रोफेशनली पूछें तो किरण फाउंडेशन की मैं फाउंडर हूँ जिसकी बुनियाद भी ममता के ही सारे लेसन्स पे रखी गई है और अभी मैं आई एम सर्विंग एज अ चेयरपर्सन ऑल्सो ऑन माई बोर्ड। देखिए, गर्ल्स एजुकेशन मेरे ख्याल में पूरी हमने बात ही शुरू उस पे की थी। माँ का रोल इवेंचुअली हमारे माशरे में ख़ास तौर से, और मैं समझती हूँ पूरी दुनिया में भी, क्योंकि बहुत अब मुल्क जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो भी इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कितना बड़ा रोल होता है मदर फिगर का। अब मदर फिगर कभी कभार फादर भी होता है, यूजुअली 90% इट्स द मदर, कभी कभार ग्रैंड मदर भी होती है। एनीबडी हु इज़ द प्राइमरी केयर गिवर एंड इज़ लाइक द नर्चरिंग फिगर जिसको कहते हैं। तो यूजुअली क्योंकि 90% इट्स द गर्ल्स दैट ग्रो अप टू बी मदर्स, तो उनकी एजुकेशन एक तो इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके हाथ में नेक्स्ट जनरेशन पलती है, ये एक वजह है। लेकिन ये वजह हमेशा ज़रूरी नहीं है। उस बच्ची की अपनी इंडिपेंडेंस के लिए इतना ज़रूरी है कि वो तालीम हासिल करे। तालीम कहते हैं क्यूरियोसिटी को, जानने की खोज, कि हर वक्त आप सवाल पूछते रहें, हर किस्म का मीडियम आप इस्तेमाल करें अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। अब ये चीज़ जब तक बच्चियां स्कूल में आ रही हैं पढ़ने के लिए, चाहे छठी जमात तक चाहे मैट्रिक तक आपके पास है, उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी को आपको बढ़ाना है ताकि अगर किसी बुरे वाक़े की वजह से या माँ बाप के कहने की वजह से, किसी भी वजह से अगर उनकी मैट्रिक के बाद शादी भी हो जाए तो उनका जो सीकिंग की जो सलाहियत है ना, ढूंढने की जो सलाहियत है, वो बनना हो। फिर तालीम जारी रहती है। वो चीज़ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्राइमरी लेवल पे बच्चों के अंदर डाल दें जो स्कूल आ रहे हैं। हमें पता है कि अभी ये छोटे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, तो क्यूरियोसिटी एंड हाउ टू सीक डिफरेंट मीडियम्स फॉर लर्निंग,
ये मीडियम्स हमें उस उम्र तक सिखा देने चाहिए। जो सबसे इजी है तरीका वो है उन लोगों के साथ बैठना जो आपसे थोड़े ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं। तो हमने नेटवर्किंग भी बच्चों की ख़त्म कर दी है। हम इतने खौफजदा रहते हैं एज पेरेंट्स, हम कहते हैं बच्चों को इससे भी ना मिलाओ, उससे भी ना मिलाओ। स्कूल गए बस स्कूल से मदरसे चले गए, मदरसे से ट्यूशन्स चले गए, तो वो लिमिटेड जगह हैं। पेरेंट्स को ये मेहनत करनी होगी कि अपने बच्चों को कुछ टाइम के लिए ऐसे लोगों के साथ बिठाएं जिनके पास विजडम है। और वो घरों के अंदर कभी कभार नाना दादा जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके पास बड़ा विजडम होता है, हालांकि उनको लिखना पढ़ना नहीं आता। मुझे तो कभी कभार ये हैरत होती है कि हम इस पे बात भी करें कि मेंटल हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है। मेंटल हेल्थ हमसे अलग तो है ही नहीं ना, मतलब हमारा हम क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, दिस इज़ मेंटल हेल्थ, राइट। तो वो हमसे जुदा तो नहीं है ना। क्या ऐसा होता है कि हम सुबह सुबह जब घर से निकलते हैं तो हम अपनी फीलिंग्स को अलमारी में बंद करके निकलते हैं? ऐसा तो नहीं है। हर जगह हमारे एहसासात हमारे साथ होते हैं। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, टीचर्स के भी। टीचर्स के घरेलू मसले होते हैं, वो क्लासरूम में लेकर आती हैं उनको। कितना भी चाहें वो हमारे जिस्म का हिस्सा हैं, हम फीलिंग्स की वजह से ज़िंदा हैं। तो फीलिंग्स को समझना, उनको सेलिब्रेट करना, यहाँ तक कि एंगर को भी सेलिब्रेट करना कि गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कोई बुरी चीज़ नहीं है। गुस्से को भी आप सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा गुस्सा आ रहा है इसका मतलब आप जिंदा हो, अच्छा रोना आ रहा है इसका मतलब आप जिंदा हो। बस सिर्फ हमें सीखना क्या है कि उस गुस्से को निकालने का चैनल क्या है। निटिंग करना, पेंटिंग करना, गाने गाना, ये सब चीज़ें आपके जो फीलिंग्स हैं उनको चैनलाइज करती हैं। हम वो चीज़ें स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड नहीं करते जो मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, जो कि किताबों में और कोर्स में नहीं हैं। हम समझते हैं ये नहीं कराने की ज़रूरत, और फिर हम कहते हैं मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है या नहीं ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। मेंटल हेल्थ वहाँ मौजूद है ऑलरेडी, इट्स लाइक योर लेग एंड योर आर्म एंड योर फिंगर्स। हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो है ही नहीं? तो पहले तो उसको देखना शुरू करें, उसको मानना शुरू करें, तो उस पर गुफ्तगू करनी बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे पेरेंट्स के साथ मुस्तकिल मेंटल हेल्थ पे गुफ्तगू हो रही होती है। जहनी सेहत जिसको वो सब समझती हैं कि जहनी सेहत के लिए क्या चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, हमारी डेली लाइफ के अंदर ही वो चीज़ें मौजूद हैं जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। एंजॉय करना, हर चीज़ को खुशी खुशी गुनगुना के खाना पकाओ, गुनगुनाती रहो, गाने गाओ। अच्छा गाने गा सकते हैं, फिर लोग बोलेंगे ये पागल कोई बात नहीं, जॉइन द क्लब तो हंसना, मुस्कुराना, एंजॉय करना, अपनी पसंद की चीज़ें जो हॉबीज़ हैं उनको जारी रखना, क्योंकि शादी के बाद अक्सर औरतें अपनी हॉबीज़ वगैरह सब छोड़ देती हैं, समझती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ मिलकर की जा सकती हैं। जब ये हम सिखा देते हैं ना कि किस तरह, तो बड़ी हैरान होती हैं खुद भी, कह रहे ये तो मैं कर पा रही हूँ, खाना भी पक रहा है और मैं एंजॉय भी कर रही हूँ और मेरा बच्चा मुझसे बातें भी कर रहा है। तो मेंटल हेल्थ बेसिकली किसी क्योर का नाम नहीं है, ये प्रिवेंशन है फ्रॉम एनी सिचुएशन दैट मे हैपन। तो ये टूल्स अगर गुड मेंटल हेल्थ की जो टूल्स हैं वो डे टू डे लाइफ में सिखा दी जाए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो हम उस पॉइंट पे ही नहीं आएंगे जहाँ अग्रेशन, रिवेंज, रेज, शेम ये चीज़ें डेवलप हों। देखिए इसमें एक तो जब टीचर्स की हायरिंग होती है तो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स टीचर्स में देखे जाते हैं हायरिंग के, जो प्री रेक्विजिट्स होते हैं कि उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है, कोई डिप्लोमास किए हुए हैं, यही चीज़ें देखी जाती हैं। टीचिंग का मिशन दुनिया का सबसे बड़ा मिशन है, आप नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब हम टीचर्स को सिलेक्ट करते हैं तो हम उनकी जो नेचुरल खूबियाँ हैं उनके बारे में तो हम सोचते ही नहीं हैं, हम उनके CVs देखते हैं। तो CV में तो कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ होता कि वो खुश इखलाक हैं या वो नरम गो हैं या माफ़ कर देने की उनके अंदर सलाहियत है या वो जजमेंटल नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी सारी गलती वहीं से है, हायरिंग से, कि जिस वक्त हम टीचर से मिलते हैं क्या हम ये सबसे पहले ये देखते हैं कि वो हम्बल है, इंकसारी है उसके अंदर, क्या उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो छोटे बच्चे की मिस्टेक्स को माफ़ भी कर देगा और मदद भी करेगा। तो ये तो सबसे पहले ये ज़रूरी है। जब ये होगा तो आपको इसकी ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी कि लाइफ स्किल्स क्या होती हैं, क्योंकि वो उसके अंदर उसकी तरबियत में मौजूद हैं। हर एज ग्रुप में अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं कि बच्चों के लिए तो आप देयर इज़ नॉट वन फार्मूला कि ये चीज़ अप्लाई होगी।
छोटे बच्चे जो प्री स्कूल लेवल पे होते हैं उनके लिए तो फ्री प्ले इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले तो उनको बिल्कुल बच्चों के लेवल पे उनको लेकर आना, उनकी ट्रेनिंग्स के दौरान उनको मेडिटेट कराया जाता है कि अब आप आंखें बंद करें और सोचें कि आप 3 साल की हैं। तो बाकायदा वो उसको रोल प्ले करती हैं एक दूसरे के साथ कि मैं क्या महसूस करूँगी अगर मैं 4 साल की हूँ या 3 साल की हूँ और मुझसे कोई गलती हो गई है और कोई बहुत ही मेरे से ऊंचा शख्स मेरे सामने खड़ा है तो मैं कैसा फील करूँगी। जब बच्चा सिर्फ यूँ भी देख रहा होता है ना किसी शख्स को जो उससे लंबा चौड़ा है, वो खुद ही एक उसके लिए खौफ पैदा करने वाली चीज़ है, क्योंकि हम यूजुअली इतने लंबे लोगों को नहीं देखते अपने आगे, तो हम भूल जाते हैं कि कैसा फील होता है जब आपके सामने कोई देव कामत इंसान खड़ा हो। तो द फर्स्ट थिंग इज़ टू गेट डाउन ऑन योर नीज। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो करनी ज़रूरी है कि बिल्कुल घुटने पे उतर के बात करनी है। बच्चे को गले लगाना, थोड़ी देर होल्ड करना इस उम्र में बहुत ज़रूरी है। और तो बच्चे को मोहब्बत मिलेगी तो बच्चे का दिल खुलता है। जब मोहब्बत मिलती है, प्यार मिलता है, उसको यकीन हो जाता है कि मुझे कोई जज नहीं करेगा, तो वो क्रिएटिव हो जाता है बहुत, फिर वो चीज़ों को डिस्कवर करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्री स्कूल की टीचर्स को एट ईज़ रखें। बिल्कुल उनकी अपनी गेट टुगेदर्स बहुत अच्छी होती हैं, डेली बेसिस पे रिफ्लेक्शंस होती हैं। आफ्टर स्कूल बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद 2 घंटे टीचर्स आपस में बैठ के पूरे दिन को रिव्यू करती हैं कि अच्छा आज कौन से आहा मोमेंट्स थे, आज कौन से ओहो मोमेंट्स थे, तो दोनों लिखती हैं। अब ओहो मोमेंट्स के ऊपर फिर सब एक दूसरे को मशवरा देते हैं कि अच्छा भाई ओहो ये क्यों हुआ। आहा मोमेंट्स पे सब एक दूसरे से सीखते हैं। लर्निंग वॉक्स होती हैं स्कूल के अंदर, जिसमें दूसरे सेक्शंस की टीचर्स दूसरे सेक्शंस में लर्निंग वॉक्स लेने जाती हैं सीखने के लिए कि आपने इस चीज़ को कैसे कैटर किया। बड़ी क्लासेस में, सीनियर सेक्शन में बच्चे जो 13-14 के होने लगते हैं, नाउ दे आर ड्रिवन बाय चैलेंज, दे आर ड्रिवन बाय कंपटीशन, क्योंकि अब उनको ये चीज़ें बोरिंग लगने लगती हैं। अब वो सब आपने बेस जो है वो बचपन में डाल दिया, अब उनके रूट्स में चला गया है टू बी काइंड, टू बी लिसनर्स, टू टेक केयर ऑफ ईच अदर, नेवर टू मॉक एनीबडी, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, मजाक उड़ाने में कोई खुशी नहीं है। ये चीज़ें उनकी रूट्स में चली जाती हैं। तो बाय द टाइम वो सीनियर सेक्शन में आते हैं, अब वो चाह रहे हैं कि कुछ क्रिएटिव हो। तो सीनियर सेक्शन में फिर हमारे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, जिसमें कॉम्पिटिशन्स भी होती हैं। बच्चे हर टॉपिक को प्रोजेक्ट्स के थ्रू पढ़ते हैं। तो मंथली बेस पे थीम्स होती हैं, थीमेटिक लर्निंग है पूरी स्कूल में, फ्रॉम 2.5 years old टिल द एज ऑफ 17 सब थीमेटिक बेस्ड लर्निंग पे चलते हैं। हर महीने एक थीम होता है, उस थीम को उठा के उसके बारे में स्टडी करते हैं, और वो थीम हमेशा ऐसा थीम होता है जो कोर्स की किताबों में ना हो। इट्स डिफरेंट फ्रॉम द कोर्स। लेटेस्ट चीज़ें, क्योंकि हमारी कोर्स की किताबों में लेटेस्ट चीज़ें तो हैं ही नहीं। मेरी स्कूल में जो मुझे कुछ चीज़ें जो याद हैं, जो जिसमें कभी मुझे तकलीफ़ भी हुई, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मुझे उर्दू नहीं आती थी। तो जब मैं स्कूल में गई, मैं गुलिस्तान स्कूल से पढ़ी हूँ, तो इट्स नॉट अ वेरी हाई फाई स्कूल, इट्स अ नॉर्मल स्कूल। उस ज़माने में बहुत अच्छी थी वो, वहाँ से टॉप भी किया लोगों ने गुलिस्तान स्कूल से। तो मुझे मुश्किल होती थी दोस्त बनाने में, लेकिन बिकॉज आई वॉज द गर्ल फ्रॉम यूरोप, तो सब बात भी करना चाहते थे कि इनको, मुझे सिर्फ जर्मन आती थी उस ज़माने में, तो मैं फिर हम इशारों से बातें करते थे। तो मुझे वो याद है, वो मुझे किस तरह सिखाती थी मेरी फ्रेंड्स कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, बोलने की कोशिश करो। तो ये मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। अर्लीस्ट फ्रेंड्स मुझे याद हैं, जो शुरू के मेरे फ्रेंड्स थे। एक समीना थी मेरी बहुत अच्छी दोस्त, एक तस्नीम नैंसी थी बहुत अच्छी दोस्त। तो वो आज भी मैं कनेक्टेड हूँ अपने दोस्तों के साथ, वो जो स्कूल फ्रेंड्स हैं। फिर मुझे याद है एक दफ़ा हमारी स्कूल में गुलिस्तान में कराटे की क्लासेस होती थी, तो मैं खड़े होकर देखती थी कि मुझे भी लेनी है, यू नो आई लुक एट इट। तो मैं सर के पास गई, वो सर थे, मैंने कहा सर मुझे भी कराटे क्लास लेनी है। तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा और मुझे उठाया और पटक दिया ज़मीन पर। वो मुझे आज तक याद है कि यूँ करके घुमा के ना आई फेल ऑन द फ्लोर। कहते हैं अभी भी करनी है? मैंने कहा हाँ करनी है। एंड आई वेंट ऑल द वे टू रेड बेल्ट इन दोज डेज। तो मुझे इतना शौक था सीखने का। एक मिस आयशा होती थी मेरी फिज़िक्स की टीचर, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो अब नहीं है दुनिया में। वो इतनी, मतलब शी न्यू एवरी चाइल्ड, उसको उसकी ज़ात से वाकिफ़ थी कि वो उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ है। और जब कोई बच्चा अगर टेस्ट में या एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करता था, तो वो उसकी पूरी बैकग्राउंड को सामने रखती थी कि क्या वजह है, डिस्टर्ब था, जज नहीं करती थी। तो वो भी मैं कभी नहीं भूलूंगी उन टीचर को, बहुत अच्छी टीचर थी वो। एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस मैं महसूस करती हूँ, वो प्रेशर बहुत है बच्चों पे।
हमने हमारे टाइम में हम खुशी खुशी स्कूल जाते थे, इंजॉय करते थे स्कूल जाना। ट्यूशन्स वगैरह हमने कभी नहीं पढ़ी, हमें एक मुकम्मल तालीम मिलती थी वहाँ से। जो होमवर्क्स भी हमें मिलते थे वो ऐसे होमवर्क्स नहीं होते थे जो हमें रटे लगाने पड़े। लड़के और लड़कियों में इतना फ़र्क नहीं था उस वक्त। जो चीज़ों की हमें बेटों को इजाज़त थी वो चीज़ बेटी को भी इजाज़त थी, और जो चीज़ मुझे इजाज़त नहीं थी कि मगरिब के बाहर नहीं जाना, तो वो चीज़ मेरे भाई को भी इजाज़त नहीं थी। स्कूल्स में भी यही अंसर दिखता है, इसलिए कि स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स हैं वो भी तो पेरेंट्स हैं ना, उसी ज़माने के पेरेंट्स हैं, तो वो वही पेरेंटिंग मॉड्यूल स्कूल्स के अंदर भी लेकर आते हैं। तो वो डिफरेंस एक के लड़कियाँ जल्दी मुकम्मल कर लेंगी पढ़ाई, मतलब मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद शादी कर लेंगी, और लड़के जो हैं ऑल द वे ग्रेजुएट होंगे, ये अब के दौर में अच्छा हुआ है। अब बच्चियाँ भी ऑल द वे पढ़ने के लिए जाती हैं और रियलाइज़ कर लिया है सबने कि ये बहुत ज़रूरी है। ये एक चीज़ उस वक्त कम थी, लेकिन जो अच्छी चीज़ थी वो सेफ्टी थी। हमने कभी अनसेफ फील नहीं किया, ह्यूमिलिएट नहीं किया टीचर्स ने कभी भी, स्टिग्मेटाइज नहीं किया, गलत अल्फाज कभी यूज़ नहीं किए। मैंने आपको बताया शुरू में कि टीचर्स रोल मॉडल्स थे। सिर्फ अगर एक फ़िज़िक्स का टीचर है, उसको सिर्फ फ़िज़िक्स पढ़ाना नहीं आता था, उसको अच्छा पहनना भी आता था, अच्छा बोलना भी आता था, ख्याल रखना भी आता था, मोहब्बत करना भी आता था। तो ये एक पैकेज था कि शी इज़ नॉट जस्ट अ फिज़िक्स टीचर। तो ये कमी मैं थोड़ी अब महसूस करती हूँ नॉर्मली स्कूल्स में। मेरी स्कूल्स में अलबत्ता नहीं, हमारी स्कूल तो अल्हम्दुलिल्लाह हैज़ बिकम अ रोल मॉडल स्कूल। अब मैं तैयार हूँ कि यहाँ पे हम कोई लैब बनाएं जहाँ टीचर्स को ट्रेन कर सकें इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि अगर बच्चा स्टिग्मेटाइज होता है उसकी लर्निंग स्टंट होती है, एंड में रिजल्ट नहीं आता, फिर टीचर ही फ्रस्ट्रेट होता है। प्यार देना ज़रूरी है, बिलीफ देना ज़रूरी है। टीचर जो इनडायरेक्टली जो बिलीफ दे रहा होता है ना कि आई बिलीव इन यू, कि तुम ये कर सकते हो, ये हमें एक्शंस के थ्रू देना चाहिए, और वो उस वक्त था, उस ज़माने में था। एक चलते चलते कंधे पे ऐसे हाथ रख के टीचर चला जाता था ना, वो लम्स आज भी फील होता है। मुझे लगता है कि वो हाथों को हम बच्चों को, छोटों को सिखाते हैं ना, छोटे बच्चों को प्री स्कूल में, हाथ तो प्यार करने के लिए होते हैं। ये एक स्लोगन है जो हमारे यहाँ बच्चे बोलते हैं, हाथ तो प्यार करने के लिए होते हैं। स्कूल की जो एक प्रोसेस होता है, बच्चे का स्कूल जाना जो प्रोसेस है, वो जो सबसे खूबसूरत चीज़ देता है ना, वो कनेक्शंस देता है। एजुकेशन, पढ़ना लिखना अब तो घर बैठे इंटरनेट से भी कर सकते हैं हम, लेकिन ये जो एक प्रोसेस है, स्कूल जाना, वहाँ अपने हम उम्र लोगों को मिलना, फिर ऐसे टीचर्स का होना जो दोस्त की तरह हों, जो रोल मॉडल करके आपको ज़िंदगी के लेसन्स पढ़ाते हों। ऐसे होते हैं नहीं होते मैं नहीं जानती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छे टीचर्स मिले थे उस ज़माने में जो कि हमें ज़िंदगी के लेसन सिखाते थे। तो अगर मैं ये कहूँ कि आजकल जैसे मेरा अपना स्कूल है, तो मैं बच्चों से ये कहती हूँ कि आपने आज बेटा क्या पढ़ा क्लास में, तो अक्सर बच्चे ये जवाब देते हैं मैंने अर्थमेटिक पढ़ी, या मैंने एंगल्स के बारे में पढ़ा, या आज मैंने जो है बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल पढ़ा। लेकिन अगर हम बच्चों से ये सवाल पूछें कि बेटा आज आपने स्कूल में क्या सीखा, तो हमने ये आजमा के देखा है, तो बच्चे फिर यही जवाब देते हैं, आज आपने क्या सीखा, आज हमने बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल सीखा, हमने आज अलजेब्रा सीखा। आप दोबारा पूछें उनसे, बेटा हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि आपने क्या पढ़ा, हम आपसे पूछ रहे हैं आज आपने क्या सीखा। तो बच्चे परेशान होकर चेहरा देखने लगते हैं, क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रही हैं। तो आप ये बताएं कि आज आपने कुर्बानी देनी सीखी, आज आपने माफ़ करना सीखा। तो ओह अच्छा, नहीं ऐसा तो हमने कुछ नहीं सीखा। तो टीचर्स अगर ये सोच कर स्कूल जाएं कि आज हमने सिखाना क्या है, आज हमने बच्चों को काइंडनेस सिखानी है, किसी के लिए कुर्बानी देनी सिखानी है, तो फिर वो लाइफ लेसन्स बन जाते हैं। वो लाइफ लेसन्स उस ज़माने में टीचर्स दिया करते थे, और हम हर रोज़ घर आके ये बोल सकते थे कि आज हमने ये लाइफ लेसन सीखा ज़िंदगी का, रादर देन कि ये सब्जेक्ट पढ़ा। तो ये कमी मैं महसूस करती हूँ अब स्कूल में, कि अब अगर मैं किसी भी स्कूल में जाके किसी बच्चे से ये बात पूछूं तो वो हमेशा सब्जेक्ट की बात करता है, किसी लाइफ लेसन की बात नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि कोई टीचर घर से ये सोच के नहीं निकलता कि मैंने आज लाइफ लेसन कौन सा देना है। लाइफ लेसन्स कुछ कह के नहीं दिए जाते, रोल मॉडल करके दिए जाते हैं। तो रोल मॉडल टीचर्स हुआ करते थे उस ज़माने में, और अब कमी है उस चीज़ की। लेकिन जब हम टीचर्स को समझाते हैं इस नज़रिए से, तो वो भी समझते हैं, हैरान भी होते हैं कि हमने इस नज़रिए से कभी नहीं सोचा।
माँ बाप से बच्चे लाइफ लेसन सीखते हैं। तो जब वो एक पेरेंट या कोई 2 पेरेंट्स बच्चे की लाइफ में ना हो तो ये खला है बहुत बड़ा। एक बच्चे को एक ऐसा एडल्ट चाहिए जिससे वो ज़िंदगी के लेसन सीखे। Gulistan Shah Abdul Latif Bhitai School. I started the school in 3rd grade in Pakistan. Samina Qureshi, Tasneem Nancy, फरजाना कुरैशी, एक शनाज थी। हम कॉलेज भी साथ गए फिर आगे, बस उसके बाद फिर शादियों के बाद खो गए। जी राब्ता है, कुछ बहुत लंबा अरसा बीच में नहीं था, लेकिन फिर देन वी फाउंड ईच अदर अगेन। मिस आयशा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छी थी, फिजिक्स की टीचर मेरी, अरिथमेटिक। और आज पूरे फाउंडेशन का बजट देखना पड़ता है मुझे। तो फ्रंट ऑलवेज, थ्रो बॉल, basketball and cricket या साइकिलिंग की रेसेस में हिस्सा लिया जी। और कराटे, सर्जन, आई वांटेड टू बी अ सर्जन, बहुत ज़्यादा, यानी इतना क्रेज था मुझे कि मैं वीडियोस भी सिर्फ सर्जरी की देखा करती थी। आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। बोथ माई पेरेंट्स, माई ब्रदर्स, एवरीवन, द होल फैमिली इज़ डॉक्टर्स फैमिली। अर्ली ईयर्स में यस, जब मैं आई थी जर्मनी से और जब 3rd ग्रेड में आई तो पहला साल तो आई फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। नया स्कूल था, पाकिस्तानी सिस्टम समझ नहीं आ रहा था। बट देन आफ्टर दैट मे बी फ्रॉम द 5th ग्रेड आई वाज ऑलवेज आइदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट 5 में। अबाउट माई स्कूल गुलिस्तान, आई वुड लाइक इट टू बी गो एजुकेशन। असांखे उम्मीद आहे त तव्हां असांजे प्रोग्राम मां इलाही कुझु सिखियो हूंदो, ऐं जेको तव्हां सिखियो तव्हां उहो पंहिंजे माइटनि ऐं दोस्तनि खे बि सेखारींदो, ताकि हू बि तव्हां वांगुरु बहितरीन शहरी बणिजी सघनि। पुरुमीद रहो, पुरज़म रहो, जल्दी मिलंदासीं।